ही फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ गूगल क्लासरूम में होमवर्क को कैसे सबमिट करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गूगल क्लासरूम में होमवर्क सबमिट करने के 4 आसान तरीके बताऊंगा और आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से अपने होमवर्क को गूगल क्लासरूम में सबमिट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं स्टेप 1 में। तो स्टेप 1 में सबसे पहले हम गूगल क्लासरूम में क्लिक करेंगे। और इस गूगल क्लासरूम में क्लिक करने के बाद जिस सब्जेक्ट का होमवर्क हम सबमिट करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के ग्रुप में जाएंगे सबसे पहले। जैसे कि हम इस आईसीटी क्लास के में हम अपना होमवर्क को सबमिट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें 3 ऑप्शन आता है। फर्स्ट में स्ट्रीम। तो इस स्ट्रीम में पता चलता है कि इस क्लासरूम में क्या क्या भेजा गया है। इसमें जो जो भेजा गया है वो इस स्ट्रीम में पता चलता है। इस पर क्लिक करेंगे तो वो पता चलेगा। जैसे कि ये सब इसमें भेजा गया है। तो स्ट्रीम में क्लिक करने के बाद यही सब पता चलता है। उसके बाद नंबर 2 में क्लास वर्क। तो इस क्लास वर्क पर क्लिक करने के बाद इसमें जाएंगे तो उसके बाद जिस टॉपिक का या क्वेश्चन का होमवर्क आप सबमिट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि इस पर हम इसका होमवर्क सबमिट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है एड वर्क, इस पर क्लिक करेंगे। और इस एड वर्क पे क्लिक करने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे अपलोड फाइल में, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फाइल में जाएंगे, इस फाइल पे क्लिक करेंगे। तो फाइल में जाने के बाद ये फ़ोन स्टोरेज है और एसडी कार्ड है। तो इस दोनों में से आपका फाइल जिसमें है उसी पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद बहुत सा ऑप्शन आता है। तो जिस ऑप्शन में आपका पीडीएफ फाइल है उसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि इस डाउनलोड ऑप्शन में मेरा पीडीएफ फाइल है, ठीक है। तो इस डाउनलोड पर सबसे पहले क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद हमारा जो जो फाइल है सभी का ऑप्शन हमको दिखाई देने लगता है। तो हम आईसीटी का अपलोड करना चाहते हैं मान लीजिए, तो सबसे पहले हम इसमें आईसीटी पर जाएंगे। तो इस फाइल को हम सबमिट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। उसके बाद ओके करने के बाद इसमें क्लासरूम में पहुंच जाएगा। तो ओके पर क्लिक किए तो हमारा ये फाइल यहाँ क्लासरूम में आ गया। अब इसके बाद हम हैंड इन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हैंड इन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद इसका ऑप्शन आता है। तो इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये हमारा जो पीडीएफ फाइल है ये जा रहा है।
तो लिखा हुआ है वर्क सबमिटेड, तो ये हमारा PDF फाइल चले गया क्लास में। अब हम इसको चेक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि इस पर क्लिक किए तो ये हमारा फाइल आ गया। तो ये फाइल अब क्लास में पहुंच चुका है। तो इस तरह से हम पहला विधि से सबमिट कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम दूसरा तरीका से होमवर्क को क्लासरूम में सबमिट करना चाहते हैं, तो दूसरा तरीका इस तरह अपना सकते हैं कि सबसे पहले हम उस फाइल में जाएंगे जहां हमारा PDF रखा हुआ है। तो मान लीजिए कि हमारा PDF इसमें है, तो सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद हम PDF फाइल में पहुंच जाते हैं। तो PDF फाइल में पहुंचने के बाद हम जिस PDF को क्लासरूम में सबमिट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हम इसको सबमिट करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद शेयर करने का ऑप्शन आता है। तो इस शेयर करने के ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है सबसे नीचे में शेयर, इस पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद है गूगल क्लासरूम, ये गूगल क्लासरूम में हम सबमिट करना चाहते हैं, तो गूगल क्लासरूम में क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जिस सब्जेक्ट का जिस क्लासरूम में सबमिट करना चाहते हैं उस क्लासरूम में क्लिक करेंगे। जैसे कि इसमें बहुत क्लासरूम का ऑप्शन है, तो हम इस क्लासरूम में सबमिट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद असाइनमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे ऊपर में ऑप्शन है अपलोड योर सेमिनार प्रेजेंटेशन, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद तो उसके बाद इसको हैंड इन कर देंगे। हैंड इन करने के बाद यहाँ सबमिट का ऑप्शन है रीसबमिट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लास में चले जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो उसके बाद अगर हम चेक करना चाहते हैं तो यहाँ इस पर क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा होमवर्क क्लासरूम में पहुँचा या नहीं पहुँचा। इस तरह से हम देख करके पूरी तरह कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ हमारा क्लासरूम में पहुँच चुका है। तो अगर हम तीसरी तरीका से सबमिट करना चाहते हैं तो सबसे पहले गूगल क्लासरूम में क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जिस क्लास में सबमिट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लास वर्क है, उस पर क्लिक करने के बाद जिस क्वेश्चन का होमवर्क को हम सबमिट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि इसमें हम इसका सबमिट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है ऐड वर्क, इस पर क्लिक करने के बाद हम PDF नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो को, पिक्चर को क्लासरूम में सबमिट करना चाहते हैं तो अपलोड फ़ोटो, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद जो भी पिक्चर है उसको हम अगर सेव करना चाहते हैं क्लासरूम में, उसी पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हम इसको सेव करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस पर सबसे पहले क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद ये क्या होगा, क्लासरूम में चले जाएगा। उसके बाद हैंड इन का ऑप्शन आता है, तो इस हैंड इन पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद रीसबमिट, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा होमवर्क क्लासरूम में सबमिट हो जाएगा। अगर हम कंफर्म होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके हम अपना चेक कर सकते हैं कि हमारा होमवर्क गूगल क्लासरूम में पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करके हम देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा होमवर्क क्लासरूम में पहुंच चुका है।
तो इस तरह से हम तीसरी विधि से अपनी होमवर्क को क्लास में सबमिट कर सकते हैं। और गूगल क्लासरूम में अपने होमवर्क को सबमिट करने का चौथा तरीका ये है कि उस पर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे सबसे पहले क्लास वर्क पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद हम जिस टॉपिक का या जिस क्वेश्चन का या जिस टेस्ट का क्वेश्चन हम अपलोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हम इसका अपलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद ऐड वर्क पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हम मान लीजिए कि हम किसी अभी होमवर्क को अभी बनाए हैं और इस अभी बनाया हुआ होमवर्क को हम कैमरा से खींच करके सबमिट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले कैमरा पे क्लिक करेंगे और इस तरह से ये देखिए कैमरा पे क्लिक करने के बाद इसका पिक्चर है। मान लीजिए हम इसी का पिक्चर को गूगल क्लासरूम में सेट करना चाहते हैं, सबमिट करना चाहते हैं तो इसका पिक्चर खींच लेंगे। और इसका पिक्चर खींच लेने के बाद हम इसमें ये सेव करने का ऑप्शन आता है तो इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ है सबसे नीचे सेव, इस सेव पर क्लिक करेंगे और इस तरह से सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही ये हमारा होमवर्क गूगल क्लासरूम में पहुंच जाएगा। तो उसके बाद नीचे लिखा हुआ है हैंड इन पे क्लिक करने के बाद ये सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही हम सबमिट करेंगे वैसे ही हमारा ये होमवर्क गूगल क्लासरूम में पहुंच जाएगा। तो उसके बाद अगर हम देखना चाहते हैं, कंफर्म होना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके हम देख सकते हैं कि हमारा होमवर्क गूगल क्लासरूम में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो देखिए ये दिखाई दे रहा है हमारा होमवर्क गूगल क्लासरूम में पहुंच चुका है। तो इस तरह से हम 4 विधि अपना करके अपने होमवर्क को गूगल क्लासरूम में आसानी से सबमिट कर सकते हैं।